हेलो एवरीवन। मैंने सीरीज स्टार्ट किया है जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग के बेस्ड पे है और उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज को मैंने यूज़ किया है और फर्दर उसको कोड करके चार्टिंग पे कोड करके स्टॉक्स सिलेक्शन के लिए मैंने डैशबोर्ड बनाया हुआ है। तो इस स्ट्रैटेजी को मैंने ट्रेंड मैट्रिक्स ओवरऑल स्ट्रैटेजीज को मैंने ट्रेंड मैट्रिक्स डैशबोर्ड का नाम दिया है। चैनल का भी यही नाम है। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं या जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको इनफ टाइम नहीं होता या इनफ एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो बहुत टाइम दे सके स्टॉक सिलेक्शंस पे, स्ट्रैटेजीज पे। तो जो डैशबोर्ड है वो आपका हेल्प करेगा हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स को पिक करने का। और मैं आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं यूज़ हुई हैं। और इससे पहले वाला जो एपिसोड है, एपिसोड 1, उस पे मैंने बताया है कि चार्ट पे आप कैसे इंडिकेटर सेट कर सकते हो। क्योंकि ये एक पूरा फुल सीरीज है, आपको स्टेप बाय स्टेप इस सारे एपिसोड्स को देखने पड़ेंगे तभी आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा कि आपको कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेनी है, इंडिकेटर का मतलब क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, डैशबोर्ड से कब कौन कहाँ कैसे स्टॉक्स पिक करने हैं। ठीक है। तो मैं ये एपिसोड 2 है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाला है और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो लिंक दिखेगा। तो आप प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखना क्योंकि आपको इंडिकेटर सेट करने आना चाहिए। ओके। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च और इक्विटी एनालिस्ट नहीं हूँ। आप ये प्लीज़ डिस्क्लेमर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी स्टॉक्स डैशबोर्ड पे आते हैं वो कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन, कोई टिप्स वगैरह नहीं है। जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो या स्टॉक्स को बाई सेल करना हो तो आप अपने इन्वेस्टर, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, आप उनसे प्लीज़ एक बार सजेशन ले सकते हैं। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 भी आप देख सकते हैं लिंक पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इसमें मैं बेसिकली बात करूंगा कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हमने यूज़ किए हैं उसका क्या मतलब है, उसको कैसे यूज़ करना है, और एंट्री कब बनानी है और एग्जिट कब करना है। तो ये एक पोजिशनल स्ट्रेटजीज है, एक सीरीज है। और आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें ये सारे एपिसोड्स हैं। हाँ, तो स्ट्रेटजीज कैसे करना है, वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, फिर लास्ट में आप कैसे पोजिशनल को स्विंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये उसका डिटेल है, आप इसको देख सकते हो। तो जल्दी से हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ओके। ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले वाले एपिसोड 1 में बताया कि कौन कौन से इंडिकेटर हमें यूज़ करने हैं, तो आप उसको देख लीजिए। ओके। और क्या टाइम फ्रेम रहेगा, और वो भी मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम वीकली यूज़ करेंगे क्योंकि जब भी हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें वीकली यूज़ करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट होता है हमारा लॉन्ग टर्म तो हम मंथली यूज़ करते हैं, और स्विंग के लिए डेली यूज़ करते हैं। ओके। तो HMA 44 है। ये बेसिकली हल्क मूविंग एवरेज है जिसमें हमने 44 यूज़ किया हुआ है, और ये ब्लैक लाइन है। इस पे आप ये लाइन जो देख रहे हैं, ये मैंने एग्जांपल के लिए वॉबैग स्टॉक लिया है। इसमें कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और हम इसको प्रीवियस डेटा पे ही देखेंगे। और एक सुपर ट्रेंड है 7-3, जिसका ATR जो है वो आपका 7 पीरियड है, और मल्टीप्लायर जो है वो 3 है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका हिलेगा मिलेगा। इनके सर ने जो बनाया है वो है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वो इंडिकेटर डायरेक्टली आपको यहाँ मिल जाएगा, और सुपर ट्रेंड का यहाँ मिल जाएगा। हल्क मूविंग एवरेज आप टाइप करोगे तो ये मिल जाएगा। और अगर आपके पास प्रीमियम है ट्रेडिंग व्यू का तो आप ये MACD वाला CM MACD ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप नॉन प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू के लिया है आपने, अब यूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग व्यू, नॉन प्रीमियम हो, तो आप मैक्सिमम 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला MACD नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप प्रीमियम में हो, प्रीमियम ने ले रखा है,
तो आप इसको भी यूज़ कीजिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये हिलेगा मिलेगा जो इंडिकेटर बनाया है इनके सर ने, उसका मतलब क्या है, वो होता क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप इसके इंडिकेटर में जाइएगा तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है RSI, जो कि मेरा ब्लैक लाइन है। ओके, EMA लेंथ 3, EMA जो है वो ग्रीन लाइन है। और WMA लेंथ, वेटेड मूविंग एवरेज जो है वो 21 लिया हुआ है। वेटेड मूविंग एवरेज बेसिकली वॉल्यूम को भी जो है इंक्लूड किया रहता है। ओके, तो स्टाइल में आप देखोगे तो RSI को मैंने ब्लैक से किया हुआ है रेफर, और EMA लाइन को मैंने ग्रीन से किया है, और WMA को मैंने रेड से किया हुआ है। ओके, तो ये है। और MSAD का अगर आपने इसको भी यूज़ कर रहे हैं आप, MSAD ये वाला, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन लाइन है वो बेसिकली MSCD लाइन है, और जो ब्लैक है लाइन है वो है आपका सिग्नल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो इनपुट ये है आपका। अगर आपने सेट नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर सेटिंग समझना है तो आप पहले वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं, एपिसोड 1 के। और स्टाइल में मैंने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं, तो आप वीडियो पॉज करके भी आप अपना सेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि जब वॉल्यूम, वेटेड मूविंग एवरेज नीचे जा रहा होता है, ओके, जब ये नीचे जा रहा होता है तो क्या होता है कि मोमेंटम लूज हो रहा होता है, वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये शेडेड एरिया से जब बाहर आ जाता है तो हमारा जो स्टॉक है उसका मोमेंटम लूज हो जाता है। तो अब अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे, तो RSI भी नीचे जा रहा है और रेड लाइन भी जो है हमारा नीचे जा रहा है। और जब मोमेंटम में स्टॉक आता है तो क्या होता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाता है, और आपका RSI 9 जो है, जो ये ब्लैक लाइन है, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और वॉल्यूम जो है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसका बॉटम बन गया, मतलब अब इसके नीचे स्टॉक 90% टाइम हाई प्रोबेबिलिटी है कि नहीं आएगा उसके नीचे। तो जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये शेडेड एरिया के अंदर गया, ये शेडेड एरिया है हमारा, चाहे वो आपका नीचे से हो या ऊपर से हो, ये नीचे ग्रीन वाला हो या रेड वाला शेडेड एरिया हो। ओके, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ उसको। तो आप देखोगे ना कि जब ये अ, जो रेड लाइन है, आप यहाँ पे देखना, ये वैल्यू बताता है 50 तो फिक्स है, ये पर्पल लाइन है 50 फिक्स है। ठीक है, इसके ऊपर और इसके नीचे जो है हमारा शेडेड एरिया बनता है। तो आप इस चीज़ को गौर करना। तो इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि शेडेड एरिया से रेड लाइन बाहर आ गया तो ये उसका बॉटम बन जाता है। तो अब आप अगर आप ये देखोगे तो RSI 9 जो ब्लैक कलर है, ब्लैक लाइन है, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, और जो सबसे कम वैल्यू होगी वो होगी रेड लाइन की। तो यहाँ पे रेड लाइन की जो वैल्यू है वो 32.41 है, और जो ब्लैक लाइन है उसकी वैल्यू 41.81 है, और इन बिटवीन होना चाहिए ग्रीन वाला। ठीक है, तो ये बॉटम बन जाता है। अब इसके नीचे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आने वाले उस टाइम फ्रेम के, जैसे वीकली है तो आने वाला 2-3 वीक जो है उसके नीचे स्टॉक नहीं आता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप मंथली पे ले रहे हो तो आप 1-2 महीने लेके चलो, और वीकली पे ले रहे हो तो 1-2-3-4 वीक लेके चलो, और डेली पे ले रहे हो तो 2-3-4 दिन लेके चलो, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है ये। और एंट्री का एक और कंडीशन ये होता है, पहला कंडीशन ये होगा कि आपका जो रेड लाइन है उसकी वैल्यू लोएस्ट होनी चाहिए, और जो ब्लैक लाइन है उसकी वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए, और HMA 44 के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। और कैंडल मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, हेकेनाशी कैंडल यूज़ किया हुआ है, जो कि आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, सेटिंग मैं पिछले एपिसोड में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, तो ये देखोगे कि इसके नीचे जो है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक नहीं आता है। आप देखो यहाँ पे। ओके, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, एक
सुपर ट्रेंड यूज किया हुआ है ताकि मुझे रेसिस्टेंस पता चल सके। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये यहाँ से जाकर रेसिस्टेंस को टच करेगा और या तो नीचे आ जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका WMA और जो RSI 9 है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ओके। तो ये हो गया आपका एंट्री के लिए। ठीक है। अगर आपने प्रीमियम लिया हुआ है और ये वाला यूज कर रहे हो तो आप हमेशा देखना ग्रीन जो है हमेशा ऊपर होना चाहिए, मतलब MACD लाइन हमेशा ज्यादा ऊपर की तरफ होना चाहिए और आपका जो सिग्नल लाइन है वो हमेशा नीचे होना चाहिए। तो आपका ट्रिपल कंफर्मेशन हो जाता है कि ये स्टॉक चलेगा। 90% चांस है कि ये स्टॉक चलेगा और आप ये देखोगे तो यहाँ से मूवमेंट आया है और ये ऊपर यहाँ तक चला गया है। ठीक है। लेकिन अब ये तो एंट्री की बात हो गई। अब एग्जिट कब करना है? एग्जिट हमें तब करना है, उसके भी दो कंडीशन है। एक, जब आपका जो रेड कैंडल है हैकेनाशी रेड कैंडल है, जब HMA 44 के नीचे क्लोज कर जाए, जैसे ये वाला है, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है। टच किया है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है, ये भी टच किया है क्लोज नहीं हुआ है, ये भी टच किया है क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे क्लोज आया है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। तो ये हो गया आपका एग्जिट कंडीशन। तो यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ। ठीक है। और इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका एग्जिट। ओके। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर आपको, ये क्राइटेरिया हो गया जो आपका मेन क्राइटेरिया है। सेकंड अगर क्राइटेरिया चेक करना है कि एग्जिट का, तो आपको क्या करना होगा, इसकी जो वैल्यूज है ना उसको रिवर्स होनी चाहिए। मतलब जो रेड लाइन की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट होनी चाहिए और RSI 9 जो ब्लैक कलर है उसकी वैल्यू लोएस्ट होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे मैंने किया है, आप इसको रीड करो, इसकी वैल्यूज रीड करो। देखो आप 66.81 जो है वो हाईएस्ट है और 54.82 जो है वो लोएस्ट है। मतलब RSI 9 जो है मोमेंटम लूज कर चुका है और वॉल्यूम जो है, सॉरी, WMA जो है वो आपका हाईएस्ट है। तो यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, मोमेंटम लूज हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे एक ये एग्जांपल हो गया। आप इसको अर्ली एग्जिट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको पहले भी कर सकते हो। यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो आपका 67.77 है जो हाईएस्ट है और 61 है। इससे अगर पहले हम देखते हैं तो आपका यहाँ पे भी जो है आपका एग्जिट बन रहा है, लेकिन आप यहाँ एग्जिट नहीं होना। आप हमेशा ट्राई करना कि क्लोजिंग जब दे दे तो ही करना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ से ये फिर ऊपर की तरफ भाग जाएगा। ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे एग्जिट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि ये प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है। अगर हम यहाँ एग्जिट कर जाते हैं, हमारा जो पहला मेन रूल है कि HMA 44 के नीचे क्लोज करना चाहिए। देखो वहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा है, फिर क्या हुआ कि वो आने वाले टाइम में 1 2 3 4 5 5 वीक और चला ये। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, एग्जिट आया आपका। तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है क्योंकि ये रेड कैंडल क्लोज हो गया है। ओके। तो ये हो गया आपका एग्जिट का रूल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका बॉटम बन जाता है। जैसे ही ये शेडेड एरिया से बाहर आता है आपको एंट्री लेना है, और जब शेडेड एरिया से एग्जिट करता है तो अब आपको एग्जिट हो जाना है। और उसमें ये देखना है वैल्यूज जो है, रेड रेड लाइन की जो वैल्यूज है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये है, इसमें क्या हुआ है कि आपका शेडेड एरिया में एंट्री किया है और यहाँ पे जो है, मैं इसको एंट्री बताता हूँ आपको। ये जो है आपका एंट्री हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका एंट्री। इसमें क्या हुआ है कि HMA 44 के ऊपर क्लोज किया है। और अगर आप इसका हिलेगा मिलेगा कि जो वैल्यूज देखोगे आप, तो RSI 9 जो है ब्लैक कलर है उसकी वैल्यू 65.67 है और जो रेड की जो वैल्यू है वो है 61.50 यहाँ पे। 61.50। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। तो उसके हिसाब से हमारा जो एग्जिट बनता है वो बनता है, वो यहाँ पे कहीं बनता है। ठीक है। ओके। तो ये हो गया एंट्री, ये हो गया एग्जिट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो जस्ट रिवर्स होना चाहिए वैल्यू, जो एंट्री का वैल्यू है एग्जिट के लिए रिवर्स होना चाहिए और HMA 44 के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे HMA 44 के नीचे क्लोज हो रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन आ गया। सेकंड कंफर्मेशन के लिए आप देखोगे तो हिलेगा मिलेगा में जो वैल्यूज हैं रेड की, वो है 87.46 जो हाईएस्ट है, बिल्कुल सही है। 81.02 जो लोएस्ट है, RSI 9 की। तो ये हमारा डबल कंफर्मेशन हो गया। अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आप MACD पे चले जाओ और आप देखोगे क्या कि आपका जो रेड है वो नीचे की तरफ हो गया है, मतलब जो आपका MACD लाइन है वो नीचे चला गया है। MACD नीचे चला गया है और सिग्नल लाइन जो है ब्लैक वो ऊपर आ गया है। तो आपका ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया कि आप इसके बाद जो है इसको नीचे ही जाना है। तो अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे और एक कैंडल एक वीक का है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बैठे रहना है और राइड करते रहना है। तो आप देखोगे 45% हो गया। अगर यहाँ पे आप एग्जिट नहीं करते तो आपका जो नेक्स्ट एंट्री बनता वो बनता यहाँ पे, मतलब आपका लॉस जो होता वो होता 10 11 12%। ठीक है। और जो नेक्स्ट एंट्री बनता वो यहाँ पे बनता। ठीक है, ये है आपका एंट्री, क्योंकि सेम चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। HMA 44 के ऊपर कैंडल क्लोज हो रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है। ये भी जो रेड लाइन की वैल्यू है 58.96 है और ब्लैक लाइन की वैल्यू 74.24 है। और यहाँ MACD में भी ये आपका MACD लाइन ऊपर है और सिग्नल लाइन नीचे है। ब्लैक वाला जो है नीचे, सिग्नल लाइन है ये नीचे है। तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता है। और आपका नेक्स्ट एग्जिट कहाँ बनेगा? नेक्स्ट एग्जिट बनेगा आपको जब तक ये क्लोज ना हो इसके नीचे। ये है आपका एग्जिट। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो ना, ट्रेंड राइड कर सकते हो। ठीक है, 33% आराम से आ गया आपको। नवंबर से मार्च 4 महीने में 33% सेफ आ गया, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है एंट्री और एग्जिट, आपको पता है, निकल सकते हो। दूसरा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्विटास ले लेते हैं। हम्म, तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ एंट्री बन रहा है, यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ है इसके नीचे, तो हम इस पर बने रहेंगे। यहाँ पे क्लोज हुआ है तो ये हो गया आपका एग्जिट पॉइंट। ठीक है। ओके। अब देखिए इसमें, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, HMA 44, सॉरी, हाँ क्लोज हुआ है, तो ये हो गया आपका एंट्री और ये हो गया आपका एग्जिट। तो आप क्या करोगे, 14 जुलाई 2025 से लेके 8 दिसंबर तक, मतलब 6 7 महीने तक आप इसमें बने हुए हो, टेंशन फ्री, क्योंकि आपको पता है कि ये ऊपर ही जाएगा और निकलना कब है वो भी आपको पता है। तो आपका ये 42% 6 महीने में बन गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला रूल जो है हमारा, उसके नीचे क्लोज होना हो गया। दूसरा, इसका जो वैल्यू है, रेड की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है और ब्लैक जो है उसकी वैल्यू लो है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे MACD ब्लैक बन गया है और आपका सिग्नल लाइन ऊपर आ गया है और MACD लाइन नीचे आ गया है। तो यहाँ पे भी एग्जिट, तो मतलब आपको 3 बार कंफर्मेशन मिल रहा है कि आने वाला जो टाइम है उसमें आपका पैसा अटका नहीं रहेगा। जैसे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 8वें हफ्ते फिर से 8th वीक में ये फिर से आपका सेटअप बना है यहाँ पे। ठीक है, ये सेटअप बना है और ये आपका चला जा रहा है। ठीक है। तो पुराना नए डेटा पे मुझे बात नहीं करनी है, तो मैं पुराना डेटा पे ही बात करूंगा। तो ऐसे है। तो ये रहा आपका एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया। और हैकेनाशी का जो है, सॉरी, हिलेगा मिलेगा का इंडिकेटर का मतलब क्या है, ये है। और एक चीज आप ये चीज याद रखना कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो कोशिश करना कि, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ एंट्री बना हमारा। अब इसके नीचे स्टॉक नहीं गया, अगर आप देखोगे तो इसके नीचे स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे नहीं गया है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि ये बॉटम है। अगर आपने बॉटम पकड़ लिया तो फिर आपको, यहाँ पे भी देखो ये भी इसके नीचे नहीं गया, तो यहाँ पे भी बॉटम बन रहा है, इसके नीचे भी प्राइस नहीं गया है। ठीक है। तो जब आप इसको यूज करोगे तो बॉटम आपको पता चल जाएगा, फिर आप राइट कर सकते हो उसको। इसमें स्टॉप लॉस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है।
सिंपल आप अपना राइड करो, जब कहता है सिस्टम की निकल जाओ तो आपको निकल जाना है। ठीक है। तो ये आपका हो गया एंट्री और एग्जिट का क्राइटेरिया, और इंडिकेटर का मतलब। ठीक है। तो अभी क्या है कि आने वाले जो एपिसोड्स मैं बना रहा हूँ, जिस पे काम कर रहा हूँ, उसमें आपको HM में 44 सुपर ट्रेंड हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर की जो स्ट्रेटेजी है वो मैं बताऊंगा कि उसको कैसे करना है। ठीक है। कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, कहाँ बॉटम बनेगा, क्या बनेगा, वो सब जो है एपिसोड 3 में मैं उसको कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी फिर मंथली रिवर्सल, वीकली रिवर्सल, वीकली मोमेंटम, टाइम मल्टी टाइम फ्रेम, कैसे सेक्टर को एनालाइज करना है, कैसे वॉच लिस्ट में सारे स्टॉक्स को रखना है जो डैशबोर्ड पे आ रहे हैं। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पोजिशनल को स्विंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। अभी मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। जैसे आज का 3 जुलाई है, तो आप देखोगे कि ये डैशबोर्ड है, इसमें ये सारी स्ट्रेटेजीज हैं और पीछे कोडिंग की हुई है। कोडिंग करने के बाद जो है आपका स्टॉक्स आता है इस पे, और उसके बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटेजीज है क्या, इसके पीछे क्या मोटिव है, कैसे एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। और इसके एक्सेस के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतने लोग हैं जो एक्सेस लिए हुए हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। ये सारे न्यू ट्रेडर्स हैं और इन जो प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं डैशबोर्ड एक्सेस के लिए और स्ट्रेटजीज के लिए। आप आने वाले जो स्ट्रेटजीज की जो मैं वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब पे रहेगा, वो आप उसको देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी डालता रहूँगा और वीडियो के लास्ट में भी आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।